कहानी बेइंतहा मोहब्बत भाग 1। गर्मियों की वो शाम जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। गांव के उस छोटे से तालाब के किनारे जहां अक्सर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, रवि और नेहा एक साथ बैठे थे। रवि, जो गांव में एक साधारण मजदूर था, मेहनती और ईमानदार था। उसका तन सांवला था, लेकिन मेहनत ने उसकी काया को आकर्षक बना दिया था। नेहा, गांव के जमींदार की बेटी, गोरी, लंबी और बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक होती थी जो रवि को बेचैन कर देती थी। पहली छुअन का एहसास उस दिन नेहा ने एक लाल सूट पहना था जिसकी चूड़ियां हल्की हल्की छनक रही थीं। रवि की नजरें उसकी ओर थीं, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नेहा मुस्कुराई। तुम इतने चुप क्यों हो? रवि हल्का सा मुस्कुराया। जब तुम पास होती हो तो शब्द खो जाते हैं। नेहा की आंखों में एक शरारत उभरी। उसने धीरे से अपना हाथ रवि के हाथ पर रखा। पहली बार उसने रवि को इतने करीब से महसूस किया। उसकी मजबूत हथेलियां, मेहनत से भरे हाथ, एक अनजानी गर्मी ने उसके बदन में सिहरन दौड़ा दी। रवि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां नेहा की उंगलियों में उलझ गईं। दोनों की सांसें तेज हो गई थीं। स्नेह और जज्बातों की बारिश तालाब के किनारे हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। रवि ने अपनी शॉल उतारी और नेहा के ऊपर डाल दी। नेहा मुस्कुराई और उसके करीब खिसक आई। रवि, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें प्यार की मिठास थी। रवि ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो नेहा महसूस कर रही थी। नेहा ने हल्के से अपना सिर रवि के कंधे पर टिका दिया। पहली बार दोनों ने इतनी नजदीकियां महसूस की थीं। रवि ने उसके गालों पर हल्की उंगलियां फिराईं। उसकी त्वचा गुलाब की पंखुड़ियों जैसी मुलायम थी। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसकी सांसें रवि के करीब महक उठीं। बारिश की हल्की फुहार अब तेज होने लगी थी। हवाएं मदहोश करने वाली थीं। तालाब के पानी में उठती लहरें जैसे दोनों के दिलों की बेचैनी को बयान कर रही थीं। रवि अब तक नेहा के इतने करीब कभी नहीं आया था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जैसे खुद कुदरत ने भी चाहा हो कि दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाएं। नेहा ने धीरे से अपना सिर उठाया और रवि की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। रवि ने अपने मजबूत हाथों से नेहा के गालों को छुआ। उसकी हल्की हल्की सिहरन ने नेहा को और करीब खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कनें जैसे बाहर आने को बेताब थीं। रवि ने धीरे से नेहा की उंगलियां अपने हाथों में लीं और उन्हें हल्के से सहलाने लगा। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस छुअन को महसूस करने लगी। उसकी सांसें गर्म हो रही थीं। उसका बदन जैसे खुद को रवि के हवाले करने के लिए बेताब था। रवि को भी अब खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। उसने नेहा को हल्के से अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी खुशबू उसके दिल की धड़कनें और बढ़ा रही थी। नेहा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नजरें रवि के होंठों पर जा टिकीं। रवि ने भी यह महसूस कर लिया था कि अब उनके बीच की दूरियां खत्म होने वाली हैं। उसने धीरे से नेहा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपने होंठों को उसके करीब ले गया। नेहा ने आंखें बंद कर लीं और खुद को उस पल में पूरी तरह खो दिया। जैसे ही रवि के होंठ नेहा के होंठों से मिले, एक मीठी बिजली सी दौड़ गई। नेहा ने अपनी बाहें रवि के गले में डाल दी और खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया। वह चुंबन नर्म था, धीमा था, लेकिन उसमें एक आग थी जो दोनों को और करीब ला रही थी। रवि ने धीरे से नेहा को अपनी बाहों में कस लिया और उस पल को जीने लगा। बारिश अब तेज हो गई थी, लेकिन दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। तालाब के किनारे उस रात वे दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। हवाएं भी उनके इस मिलन की गवाह बन चुकी थीं। पेड़ पौधे, बारिश की बूंदें, सब जैसे इस प्यार को महसूस कर रहे थे। रवि ने नेहा की कमर को अपनी मजबूत बाहों से थाम लिया और उसे अपने और करीब कर लिया। नेहा ने भी खुद को पूरी तरह से रवि के हवाले कर दिया। उसकी सांसें रवि की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि शायद रवि भी उसे सुन सकता था। रवि ने धीरे से नेहा को घास पर बैठा लिया। उसके बाल बिखर चुके थे, उसकी आंखें बंद थीं और उसका बदन पूरी तरह से रवि के प्यार में डूब चुका था। रवि ने उसकी उंगलियों को चूमा,
उसकी हथेलियों को अपने होठों से छुआ। नेहा के होंठ हल्के से कांप रहे थे। उसकी देह रवि की छुअन से गर्म हो चुकी थी। उस रात तालाब के किनारे बारिश की बूंदों के बीच प्यार ने अपने सबसे खूबसूरत रूप को देखा। रवि और नेहा अब दो जिस्म नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की धड़कन बन चुके थे। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी, कोई फर्क नहीं था। बस एक बेइंतहा मोहब्बत थी जो हर पल गहराती जा रही थी। रात गहराती जा रही थी और दोनों अब भी उसी तालाब के किनारे एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। हवाओं की सरसराहट और तालाब की लहरों की मधुर ध्वनि ने जैसे एक संगीत रच दिया था, जिसमें रवि और नेहा खुद को खोते जा रहे थे। नेहा ने धीरे से रवि की छाती से सिर उठाया और उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में असीम प्यार और विश्वास था। रवि ने उसकी नजरों को महसूस किया। उसकी उंगलियां नेहा के बालों में फिराने लगीं। नेहा ने धीरे से रवि के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके गालों पर हल्का सा चुंबन दिया। रवि ने एक मीठी मुस्कान के साथ नेहा को अपनी बाहों में कस लिया। उसने नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी सी लगती है। जब तुम पास होती हो तो सब कुछ सही लगता है। नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसकी मुस्कान ने सब बयां कर दिया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन फिजा में नमी अब भी थी। रवि ने नेहा का हाथ थामा और उसे तालाब के किनारे बने छोटे से झोपड़ी नुमा ढांचे की ओर ले गया। वहां पर एक पुरानी खाट बिछी थी, जिस पर उन्होंने खुद को बैठा लिया। नेहा ने अपने भीगे हुए बालों को संवारते हुए रवि की ओर देखा। रवि ने धीरे से उसके बालों से पानी की बूंदों को हटाया और उसकी आंखों में खो गया। नेहा ने अपनी उंगलियों से रवि के हाथ को थामा और उसे अपने करीब खींच लिया। रवि ने नेहा को अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल जैसे एक सपना सा लगता है नेहा, काश ये रात कभी खत्म ना हो। नेहा ने हल्के से हंसते हुए कहा, रातें तो हमेशा आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारे साथ हर रात खास होगी। उनके बीच अब कोई फासला नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को थाम रखा था, जैसे अगर छोड़ा तो यह पल हाथ से निकल जाएगा। नेहा ने धीरे से अपना सिर रवि के कंधे पर रखा और उसकी धड़कनों को सुनने लगी। रवि ने उसकी कमर पर अपनी हथेलियां रखी और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। उंगलियां नेहा की पीठ पर चलने लगीं और नेहा ने अपने होठों से रवि की गर्दन को छुआ। दोनों के बीच अब एक अनकही भाषा में बातें हो रही थीं, जो सिर्फ वे ही समझ सकते थे। उस रात जब सितारे भी उनकी मोहब्बत की चमक से फीके पड़ गए थे, रवि और नेहा ने अपने प्यार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने उस पल में सब कुछ भुला दिया था, दुनिया की बंदिशें, समाज के बंधन। बस वे थे और उनकी बेइंतहा मोहब्बत। कुछ देर बाद नेहा ने हल्के से रवि के कान में फुसफुसाया, क्या यह पल हमेशा के लिए थम सकता है? रवि ने उसे और कसकर पकड़ लिया और कहा, जब तुम साथ हो तो हर पल हमेशा के लिए है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको इसका अगला भाग भी चाहिए तो कमेंट करो और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।